जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज ये अभ्यास संख्या हम लोग 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले कल मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन लेकर आया था, काफ़ी बच्चों ने मुझे दिखाया सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप लोग अगर सभी देखेंगे इस क्लास को तो मज़ा आएगा। मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी के साथ में मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये सामने वाला बंदा हमारे साथ मेहनत कर रहा है, तो हमें भी मेहनत करना चाहिए। और मुझे काफ़ी बच्चों ने दिखाया कि सर मेरी एक्सरसाइज देखिए, तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है अभी तक। थोड़ी कुछ बच्चों की मात्रा भी समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको आज अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा कि मात्रा कौन सी, किस तरह से, कैसे क्या लगानी है। ठीक है। बाकी परसों भी मैंने मात्रा समझाई थी आपको। कल जो मैंने प्रैक्टिस सेशन इसी वजह से लेकर आया था, कुछ शब्द मैंने अपने पास से रखे थे उसमें, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाएं। देखिए, पूरी शॉर्ट हैंड में मात्रा का खेल है प्लस सर्वनाम का खेल है। अभी आप लोग मात्रा को समझ लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि मात्रा अगर नहीं समझेंगे दोस्तों तो फिर परेशानी आगे को बहुत उठानी पड़ेगी आपको, फिर एक्सरसाइज नहीं बनेगी, आपको पता नहीं चल पाएगा कि मात्रा पहले लगानी है या बाद में लगानी है। व्यंजन से पहले हमेशा स्वर आता है तो स्वर पढ़ा जाएगा, व्यंजन के बाद में स्वर आएगा तो व्यंजन के बाद में स्वर पढ़ा जाएगा। यदि अभी हम दोबारा से बताते हैं आपको, पहले मात्रा आती है तो पहले मात्रा पढ़ जाएगी व्यंजन से पहले। यदि मात्रा व्यंजन के बाद आएगी तो बाद में पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए, मैं एक बार और इस चित्र को यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये है, मैंने पे बना दिया है, इसके मैंने 3 पार्ट कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पार्ट पे जो है पहला नंबर पे मुझे मात्रा लगानी एक की, दूसरे पे लगानी है मुझे एक ही, छोटा ए हो या बड़ा हो, तीसरे पे लगानी छोटी ई या बड़ी, बिंदु वाली। हल्का डैश मतलब डार्क वाला डैश होगा तो बड़ा आ की मात्रा लगानी है। फिर दूसरे नंबर पे जो मात्रा आएगी डैश की, वो ओ की मात्रा आएगी। ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो मात्रा आएगी वो आएगी बड़े ओ की। ठीक है, इतना तो समझ लिया होगा। तो ये हो गया हमारा बायां पक्ष, और ये हमारा कौन सा है, दायां पक्ष। मतलब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। यदि हम ये वाली मात्रा का यूज़ करेंगे इनका, या फिर ये इधर भी आ सकती है, ये इधर भी जा सकती हैं। ठीक। तो अगर ये पहले आई है तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में वर्ण पढ़ेंगे। जैसे ये मैंने पे बना दिया। अब मेरा जैसे ये बना हुआ है, ये मेरा बिंदु है, ठीक, और ये मेरा क्या बना हुआ है, डार्क है। व्यंजन कौन सा है, डार्क है, तो इसको मैं लिख दूंगा ए और बे। अब ठीक। अब फिर आगे आते हैं अगला। अब देखिए, इसमें पहले क्या थी, स्वर था, इसमें पहले पक्ष पे लगे हुई मात्रा थी। तो मैंने शुरू में क्या पढ़ा है, ए और बे, क्या हो जाएगा हमारा अब क्योंकि जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप ध्यान दिया करो, उसको बोल कर पढ़ा करो, तो एक बार गलत नहीं होगा फिर आपसे। ठीक। अब ये क्या बना हुआ है, डार्क है, क्या है हमारा, बे है। तो पहले हम व्यंजन बनाएंगे। चलो बना दिया व्यंजन। अब इस पे किसकी मात्रा है, दूसरे पक्ष में मात्रा है, किसकी आती है, ए की मात्रा आती है। हम लोग जो है ए बना देंगे, ये क्या हो जाएगा, बे। ठीक। अब फिर हमारा ये क्या बना हुआ है, व्यंजन बना हुआ हमारा ता, तो हम लोग ता बना देंगे ऐसे करके। अब ये तीसरे पक्ष पर मात्रा लगा हुई है हमारी, किसकी मात्रा है, बिंदु की मात्रा, ए की मात्रा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ती। ठीक। अगली मात्रा, अब देख लेंगे अगला वर्ण। ठीक। अब अगला जो है ये हमारा क्या है, व्यंजन क्या है, टे, तो मैं इसको टे बना दूंगा ऐसे करके, टे। फिर क्या है, किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, दूसरे पक्ष पे, तो मैं ए बना दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, डार्क बना हुआ है, व्यंजन है, जय है, तो मैं पहले इसको ऐसे करके जय बना दूंगा। मात्रा किस चीज़ की है, दूसरे पक्ष पे है, तो मैं ए की मात्रा लगा दूंगा ऐसे करके। देखो, जय के बाद में मात्रा है, पहले क्या बना हुआ है, जय, फिर उसके बाद में मात्रा है तो जे। जैसे टे बना हुआ है, एक की मात्रा है बाद में, देखो टे ए, टे। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं, इसमें मैंने मात्रा कहाँ पे लगाई है, शुरू में, और इनमें देखो सब में बाद में मात्रा लग रही है, तो बाद में ही पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक। अब ये क्या बना हुआ है, शुरू में व्यंजन क्या मेरा, ले। ठीक। फिर किस चीज़ की मात्रा है, ये दूसरे नंबर पे,
जब ये ले बनता है नीचे से ऊपर को, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है। तो ये हमारी मात्रा जो है ओ की मात्रा है दोस्तों। चलिए, अब ये मेरा नीचे से ऊपर को बना हुआ व्यंजन है, रे बना हुआ है, किस चीज़ की मात्रा, ए की मात्रा, क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, ठीक। अब ये व्यंजन किस चीज़, व्यंजन बना हुआ है, क्या है, मैं बना हुआ है, मात्रा किस चीज़ की, ए की मात्रा, कौन से नंबर पर लग रही है, दूसरे नंबर पर, तो मैं और ए, ऐसे में ले देंगे। इसके चीज़ का ध्यान रखना, आपको ये एक मात्रा वाला में हो या दो मात्रा वाला हो, दोनों पे ही बिंदी लगानी है मैं, ठीक। अब इसमें क्या है, व्यंजन ने, तो पहले मैंने बना दिया ने, बना दिया। इसमें क्या है, आ की मात्रा पहले नंबर पे लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, ना। अगर ये डैश वाली मात्रा, डार्क डैश की मात्रा यहाँ पे होती तो न हो जाता, लास्ट में ऊ की मात्रा लगाता, यहाँ पे डैश की मात्रा क्या हो जाता, नू हो जाता। इसलिए अब क्या है, पहले नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, ना। अब मेरा ये अगला व्यंजन क्या है, से, पहले मैंने से बना दिया, फिर किस चीज़ की मात्रा है, दूसरे नंबर पर मात्रा है, ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा हमारा, सो। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या बना हुआ है, व्यंजन है, क्या बना हुआ है, बे बना हुआ है, ऐसे करके, ए की मात्रा है तो बे लिख देंगे ऐसे करके, ठीक। अगला वाला व्यंजन क्या है, बे बना हुआ है, बना दिया। ये पहले पक्ष में मात्रा, आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ये बा, इस तरह से बा बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो है डार्क है, टे तो है नहीं, ठे भी नहीं है, डे है, तो पहले मैं बना दूंगा डे ऐसे करके, ठीक है। आ की मात्रा है, डार्क है, तो ये आ की मात्रा हो जाएगी ऐसे डा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या है बताइए, ये चे तो है नहीं, छः भी नहीं है, डार्क बना हुआ है, जय बना हुआ है, तो पहले मैं बना दूंगा जय। अब ये बता दिए किस चीज़ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की, किस चीज़ की मात्रा, ए की, तो फिर मैं तीसरे नंबर पर मात्रा लगाऊंगी तो ये जी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बना हुआ है, शुरू में ए की मात्रा है, बिंदु है, फिर क्या बना हुआ है, ते, तो चलिए ठीक है, पहले मैं बनाऊंगा इसमें ए, फिर क्या बना हुआ है, व्यंजन ते, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अत हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो, ये क्या बना हुआ है, आगे डार्क है, दे बना हुआ है, तो मैं पहले ऐसे बना दूंगा दे, ये बिंदु की मात्रा लगा हुई है, ए की मात्रा इसमें लगा दूंगा ऐसे करके, दी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये शुरू में ए की मात्रा लगा हुई है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जब मात्रा होती है तो हम लोग उसको पहले पढ़ते हैं, तो पहले मैंने मात्रा पढ़ दी, ए बना दिया, फिर क्या बना दिया, कै, ये क्या हो जाएगा, एक। अब फिर मात्रा, पहले ए की मात्रा लगानी, ये मेरा क्या है, डार्क बना हुआ व्यंजन है, तो गे बन जाएगा ऐसे, एक हो जाएगा। अब अगला बड़ा देखेंगे, तो ये जो व्यंजन है ये डे बना हुआ है, डे बना हुआ है, इस पर दूसरे नंबर पर कहीं किस चीज़ की मात्रा, ओ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, डो हो जाएगा, ठीक। अगला व्यंजन पाते हैं हम। अगला व्यंजन जो शुरू में हमारा पहले नंबर पर मात्रा लग रही, बड़ा आ गया, फिर किस चीज़ की, फिर व्यंजन है, सा है, तो सा लिख देंगे, आस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये पहले मात्रा है, चलो पहले मात्रा बना देंगे ऐसे, ठीक है। फिर क्या बना हुआ है, डार्क है, जय है, तो ये क्या हो जाएगा, एज, या सिंगल मात्रा बना दो या ऐसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम लोगों को हिंदी में पता चलेगा किस छोटी ए बनेगा, ये सिंगल वाला ए, ये डबल वाला। अब देखिए दोस्तों, ये जो है छोटी ई की मात्रा लगी हुई, इसमें खे बना हुआ है, तो पहले हम लोग छोटी, ये बड़ी ई बनाएंगे, ईख लिख रहा है ना, ईख में बड़ी ई बनती है, तो बड़ी ई बन गया। अब अगला व्यंजन क्या है, खे, फिर बना देंगे ऐसे ईख, ठीक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। लगातार करना है हमको प्रैक्टिस, हम चीज़ें सीखना है हमको। सिलेक्शन होने के बाद में कोई पढ़ाता नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ के एक जॉब लेनी, वहाँ पर जाकर कोई डिक्टेशन वगैरह नहीं लिखवाते, कभी कभी लिखवा ली तो वो चीज़ अलग है। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या बना हुआ, व्यंजन है, जय है, चलिए मैं जय बना देता हूँ। फिर लास्ट में किस चीज़ के, ओह सॉरी मैं बताता चल रहा हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए ये जय बना हुआ है, इस पे ई की मात्रा तीसरे नंबर पर लगी हुई, एक ई की मात्रा क्या होगी, जी। यहाँ पे देखिए दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे मात्रा शुरू में है तो मैंने ए बना दिया, फिर जो है ये क्या बना हुआ है, डार्क है, जय बना हुआ, तो मेरा क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शुरू में क्या है, मात्रा छोटी की बड़ी की मात्रा है, क्योंकि हमें ईख लिखना है, फिर हम लोगों ने खे बना दिया, क्या हो जाएगा, ईख। अब ये मेरा जय वाली, जय वर्ग में है, च वर्ग में है, तो हमारा क्या है, ये जय है, यहाँ पे क्या बिंदी की मात्रा है, तो ए की मात्रा हो जाएगी, स्वर है, क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब ये क्या बना हुआ है बताइएगा आप, ये पहले व्यंजन है, देखो पहले व्यंजन है, फिर है ओ की मात्रा,
ये क्या हो जाएगा फो। देखो एक बार और समझो, मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें देखिए शुरू में मात्रा, ये मैंने शुरू में लगाया, शुरू में मात्रा, ये शुरू में मात्रा बनाई है। अब इसमें देखो व्यंजन शुरू में आया है, तो पहले मैंने व्यंजन बनाया, बाद में एक ही मात्रा लगाई है। यहाँ पर शुरू में व्यंजन आया, बाद में मात्रा आई है, तो देखो इसमें बनाया नहीं बनाया। ठीक, अब इसमें देखिए, अब इसमें शुरू में क्या है मात्रा, किस चीज़ की, ए की, पहले नंबर पे लगा हुई है तो ए बना दूंगा ऐसे करके। फिर क्या बना हुआ है थे, तो ये मैं बना दूंगा थे, क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बना हुआ है शुरू में व्यंजन, तो चलो ने बना देंगे ऐसा करके। फिर ये दूसरे नंबर पे मात्रा, किस चीज़ की मात्रा, ओ की, तो ये हो जाएगा इस तरह से नो। अब देखिए इसमें शुरू में ओ की मात्रा लगा हुई है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ओ की मात्रा लगा के ऐसे ओ। फिर क्या बना हुआ है मैं यहाँ पे मैं बना दूंगा, क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। अब देखिए इसमें मात्रा है शुरू में बड़ा आ की मात्रा, क्योंकि पहले नंबर पे लगा हुई, पहले नंबर की जो मात्रा होती है वो बड़ा आ की मात्रा होती है। फिर क्या बना हुआ है ये, तो क्या हो जाएगा हमारा आई। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसमें शुरू में मात्रा है किस चीज़ की, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ बना दूंगा, उसके बाद में क्या है वे, तो ये क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी शुरू में बड़ा आ की मात्रा, तो पहले मैं बड़ा आ की मात्रा बनाऊंगा। फिर ये क्या बना हुआ है व्यंजन मेरा, ये बना हुआ है, उसके बाद में आ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा आया। ठीक, अब इसमें देखिए इसमें भी शुरू में बड़ा आ की मात्रा, तो मैं ये बड़ा, ये है नहीं पहले नंबर पे मात्रा है बड़ा की, तो पहले मैं मात्रा लगाऊंगा। फिर उसके बाद में क्या बना हुआ है वे, तो फिर मैं इसको ऐसे करके वे बना दूंगा। फिर किस चीज़ की मात्रा, बड़ा आ की, क्या हो जाएगा आवा। अब देखिए इसमें शुरू में क्या है व्यंजन है, तो पहले मैं व्यंजन बनाऊंगा, फिर आ की मात्रा लगा दूंगा ऐसे करके, ये क्या हो जाएगा हा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए इसमें क्या है शुरू में व्यंजन, चलो मैंने व्यंजन बना दिया है, बन गया। इसमें ई की मात्रा कौन से नंबर पर लगा हुई, तीसरी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर को गया है, नीचे से ऊपर को बना है, तो ई की मात्रा बन जाएगी इस तरह से, क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ शुरू में है, आ की मात्रा है, चलिए आ बना देंगे हम। फिर ये हमारा क्या बनता है रे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर। अब देखिए ये व्यंजन है शुरू में, रे बना दिया, बिंदी लग रही है, तो ए की मात्रा तीसरे नंबर पर लग रही है, ठीक है री बना देंगे। ये क्या बना हुआ शुरू में व्यंजन है, क्या बना हुआ है हमारा ला, ले बना हुआ है। फिर आ की मात्रा पहले नंबर पे, तो क्या हो जाता है ला हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आ रहा हो आपके। ठीक है, पांचवी लाइन में देखते हैं। अब ये मेरा शुरू में क्या बना हुआ है व्यंजन बना हुआ है ला, ये किस चीज़ की मात्रा है ओ की, तो ओ की जो मात्रा होती दूसरे नंबर पर मात्रा होती, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लो। अब बताएं ये तय बना हुआ है, तो व्यंजन है, तो पहले मैं तय लिखूँ, फिर आ की मात्रा लगाऊंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ता। अब देखिए यहाँ पे शुरू में किस चीज़ की मात्रा है, शुरू में बिंदी है, शुरू में बिंदी है, लास्ट में है, तीसरे नंबर पे है, तो ई की मात्रा शुरू में पड़ जाएगी। फिर तय बना दूंगा ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा ईथ हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए डार्क है, ये डार्क है, आप अपने उसमें देखना किताब में, ये डार्क बना हुआ, मतलब ये जो मेरा क्या बना हुआ है गे बना हुआ है। दूसरे नंबर पे किस चीज़ की मात्रा आती, ओ की मात्रा आती, तो मैं गो लिख दूंगा ऐसे करके, ये हो जाएगा हमारा गो। ठीक, अब ये मेरा किताब में देखना आप, ये डार्क बना हुआ है दे डार्क बना हुआ, तो सबसे शुरू में मैं बना दूंगा दे, फिर ओ की मात्रा ऐसे करके लगा दूंगा, तो दो हो जाएगा, मतलब दूसरे नंबर पर ओ की मात्रा है तो दो हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। अब इसमें देखो शुरू में क्या बन रहा है, ई की मात्रा लग रही है, तो मैंने ई की मात्रा बना दी ऐसे करके, बना दी। फिर क्या है व्यंजन है, क्या है पे, तो क्या हो जाएगा इफ हो जाएगा। अब देखिए शुरू में ई की मात्रा है, तीसरे नंबर पर लग रही, तो मैं लिखूँगा ई की मात्रा बना दी, और इसमें टे बना दूँगा ऐसे ईंट, ये ईंट हो जाएगा। छोटी ई भी बनाएंगे, लेकिन हमें शुद्ध शब्द देखना है, क्योंकि हम शुद्ध ही शब्द अभी से बनाएंगे, तभी हमारी आगे चल के शुद्ध वर्तनी स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखो ओ की मात्रा है, तो शुरू में मैं ओ की मात्रा लगा दूंगा ऐसे करके। अगला व्यंजन क्या है सा, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा सा, ये क्या हो जाएगा ओस। ठीक, अब देखो इसमें क्या बना हुआ है जय बना हुआ है, डार्क बना हुआ है, तो मैंने जय बना दिया। किस चीज़ की मात्रा, ई की मात्रा, कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो ई की मात्रा हो गई, तो जी हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे अंतिम और लास्ट लाइन। अब ये इसमें से बनाता हूँ मैं, व्यंजन है मेरा से, ओ की मात्रा है, दूसरे नंबर की मात्रा है,
तो ओ की मात्रा पर सो हो जाएगा। देखो यहाँ पे से आया, व्यंजन आया, बाद में मात्रा आई। अब यहाँ पे मात्रा आई है शुरू में, तो पहले में मात्रा बनाऊंगा ऐसे करके। ओ की मात्रा, फिर क्या है ते, क्या हो जाएगा ओत। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसमें देखो व्यंजन है, चलो पहले मैंने व्यंजन बना दिया। देखो यहाँ पे मात्रा थी तो पहले मैंने मात्रा बनाई, अब यहाँ पे व्यंजन है तो अब उसके बाद में क्या है मात्रा। कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर कौन सी मात्रा होती है? ओ की मात्रा होती है, तो ये हो जाएगा तो। ठीक, अब इसमें देखिए शुरू में मात्रा किस चीज़ की? पहले नंबर की, पहले पक्ष की मात्रा, तो मैं शुरू में ए बना दूंगा ऐसे करके। फिर क्या है? थे, ये क्या हो जाएगा? अथ हो जाएगा ऐसे करके। ठीक, अब देखिए इसमें शुरू में मात्रा किस चीज़ की? ए की मात्रा, चलिए मैं ई बना दूंगा ऐसे करके। और फिर क्या है? व्यंजन से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इस, ऐसे करके इस। अब देखना ये जो बना हुआ है आपका, ये डार्क है, किताब में देखना ये क्या है मेरा? गे। तो पहले मैं गे बना दूंगा ऐसे करके, फिर मात्रा बता दूंगा ऐसे करके। कौन सी मात्रा है ये? ई की मात्रा लास्ट में लगेगी तीसरे पक्ष में, तो गी हो जाएगा। अब इसमें देखिए व्यंजन है शुरू में, चलो पहले व्यंजन बनाओ। उसके बाद में क्या है? मात्रा किस चीज़ की? तीसरे नंबर की ई की मात्रा होती है, तो ये हो जाएगा हमारा फी। अब ये देखिए तय के बाद में क्या था? थे, तो चलो मैं थे बना दूंगा ऐसे करके, फिर ओ की मात्रा लगा दूंगा। कौन से नंबर की मात्रा है? ओ की मात्रा, इस तरह से दूसरे नंबर की। तो आशा करता हूँ आप सभी की समझ में आया होगा। देखो एक बार मैं और बता देता हूँ, मात्रा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर ये दिमाग से उतर गई तो समझ लो सब कुछ मामला ख़राब है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे मैं बताया हूँ ये है लेफ़्ट और ये क्या है? राइट। अगर मात्रा शुरू में आएगी तो पहले मैं मात्रा पढ़ूंगा इस व्यंजन से पहले। ये मैंने पे बना रखा, इसको मैंने 3 टुकड़ों में कट कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर शुरू में मात्रा है ए की तो पहले मात्रा पढ़ी जाएगी, उसके बाद में वर्ण पढ़ेंगे। यदि ये बड़ा आ इधर है तो पहले बड़ा आ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पे पढ़ेंगे। फिर अगर यदि ए दूसरे नंबर पे है, शुरू में लगा हुआ है व्यंजन से पहले, तो पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में पे पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे ये पे बना हुआ है, मैंने आ की मात्रा लगा दी, पा, पो और ये पू। अब क्या है? अट, एट और इप, इस तरह से है। तो आप लोग बिल्कुल जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप इसी तरह से करते रहें बस। देखो ये टफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको टफ बना रखा है। अगर हम इसको सही तरीके से समझेंगे तो बहुत आसान है समझना। एक बार और नीचे को स्लाइड कर देता हूँ ताकि सभी तक एक बार नीचे पढ़ लेंगे, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो मैं हिंदी में शब्द लिखा हूँ, जिसने पढ़ लिया उसने बना लिया। ठीक है, पीडीएफ में डेली देता हूँ। उम्मीद है आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। इसी तरह से हम लोग डेली प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसकी डिक्टेशन में रिकॉर्ड करके, थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, अब मैं इसकी डिक्टेशन रिकॉर्ड करके दूंगा, आपको लिखना है। जैसे इसमें ऊपर शुरू में स्टार्टिंग में पहला वर्ड क्या था, तो मैं इस तरह से बोलूँगा, अब, बे, ते, टे, जे, लो। तो आपको ये जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको ये शॉर्ट हैंड में लिखना है, अपनी कॉपी में शॉर्ट हैंड में लिखना। फिर बाद में आप इन शब्दों को हिंदी में बनाकर देखना, फिर आपसे पता चल जाएगा कितने आप सही शब्द बना रहे हैं और कितने आप गलत बना रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। किसी का कोई डाउट हो किसी भी तरह का, ऊपर नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम आईडी वगैरह सब दे रखी है। मुझसे कभी भी कॉल करके मुझसे पता कर सकते हैं। आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।